Hello बच्चों, let us solve this question. Which one of the following informations can be obtained on the basis of Le Chatelier's principle? Options are dissociation constant of a weak acid, entropy change in a reaction, equilibrium constant of a chemical reaction, or all of the above. तो इस क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया है कि ले चैटलेस प्रिंसिपल की हेल्प से हम इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं. एप्लीकेशन पूछी गई है बेसिकली ले चैटलेस प्रिंसिपल की. सो द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल इटसेल्फ, दैट इज ले चैटलेयर्स प्रिंसिपल. ले चैटलेयर्स प्रिंसिपल. तो सबसे पहले तो हम ले चैटलेयर्स प्रिंसिपल क्या होता है ये देख लेते हैं. तो अकॉर्डिंग टू ले चैटलेयर्स प्रिंसिपल इफ अ रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम, जब भी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है तो उस टाइम पे चेंज इन any of the factors that determine the equilibrium, that determines the equilibrium that determine the equilibrium conditions of a system, conditions of a system or reaction, of a system or any reaction will shift the equilibrium, will shift the equilibrium, will shift the equilibrium in such a manner, in such a manner so as to reduce, so as to reduce or encounter or counteract, or we can say oppose in simple language, counteract the effect of the change, effect of the change, or to undo that effect, oppose that effect, right? So this is ले चैटलेस प्रिंसिपल. अब इसका मतलब ये है कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है ऑलरेडी, फॉर एग्जांपल लेट्स से अ रिएक्शन A plus B gives C plus D. दिस रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम. मान लेते हैं कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है. अब अगर हम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की इंक्रीज कर दे तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन की डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ जाएगी. इसका मतलब क्या है कि अगर हम कंसंट्रेशन चेंज करें, इफ वी चेंज द कंसंट्रेशन, हम टेम्परेचर चेंज करके भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर सकते हैं. टेम्परेचर चेंज हो जाता है अगर, या फिर प्रेशर. तो इनमें से कोई भी ऐसा फैक्टर, ये तीनों ही फैक्टर इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर सकते हैं. दे कैन डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम, दे अफेक्ट इक्विलिब्रियम. बेसिकली these are the factor which affects the equilibrium of a reaction. तो इनमें से कोई भी फैक्टर चेंज करके अगर हम इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करते हैं तो क्या होगा, रिएक्शन जो है वो ऐसे बिहेव करेगी ताकि वो उस चेंज को रोक पाए, अपोज कर पाए और वापस से इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो पाए. हमें पता है दैट इक्विलिब्रियम इज द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ अ रिएक्शन, is the most stable state of a reaction. किसी भी रिएक्शन की जो सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट होती है वो होती है इक्विलिब्रियम, क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट सबकी कंसंट्रेशन सेम होती है, सारे फैक्टर्स कांस्टेंट होते हैं, तो स्टेबल स्टेट है. और यूनिवर्स में हर चीज स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है. अब कोई ऐसा फैक्टर अगर रिएक्शन की स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करेगा
तो रिएक्शन तो उस फैक्टर को अपोज करेगी ताकि वो वापस से स्टेबल हो पाए। तो रिएक्शन जो है वो ऐसे प्रोसीड करती है आगे ताकि वापस से वो स्टेबिलिटी गेन कर पाए और इक्विलिब्रियम अटेन हो पाए, वापस से इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाए रिएक्शन, राइट। सो इस ये है हमारा ले चार्टलेस प्रिंसिपल और इसके अकॉर्डिंग वी कैन ऑब्टेन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन का हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं with the help of Le Chatelet's principle. So the answer to our question is that we can obtain equilibrium constant equilibrium constant of a chemical reaction of a chemical reaction. This is our answer, that is option number C, equilibrium constant of a chemical reaction. I hope the solution was understandable. Best of luck.